कुछ लोगों के बाल जन्म से ही पतले होते हैं, कुछ लोगों के बाल उम्र बढ़ने के साथ पतले होते चले जाते हैं, तो कुछ लोगों के कम उम्र में ही बाल पतले हो जाते हैं। उम्र का पड़ाव चाहे कोई भी हो, पतले बाल ना सिर्फ आपको परेशान करते हैं बल्कि टूटते और झड़ते भी ज्यादा हैं। आपके बालों के पतले होने के पीछे आखिर क्या कुछ कारण है? क्या एक बार बाल अगर पतले हो जाएं तो दोबारा उनमें कोई सुधार नहीं आ सकता? क्या एक बार बालों की समस्या शुरू हो जाती है तो फिर आप उसे ठीक नहीं कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, ये बताइए कि अगर हमारे बाल पतले हो रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, बाल जो है हमारे सौंदर्य का, हमारी ब्यूटी का एक बहुत अहम हिस्सा है। सभी को मालूम है, सुंदर घने बाल जो है हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आजकल खास तौर से युवा वर्ग के जितने भी लोग हैं, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। जब हम अपना डेटा देखते हैं तो 20 साल 25 साल की अवस्था में बालों का गिरना, गंजापन होना या फिर बालों का पतला होना, जैसा कि आज हमने विषय लिया है, और अनेक प्रकार के बालों के रोग जो है बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अगेन, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि कहीं हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या वजह है। पहला कारण तो यही मैं मानता हूं कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर बालों को जो है पोषण नहीं मिलता है, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। अनीमिया भी कई लोगों को होता है, प्रोटीन आपकी डाइट में प्रॉपर नहीं जा रहा है, या फिर जो है हम आयुर्वेद की भाषा में कहें तो पित्त और वात की वृद्धि, यानी कि ये जो दो दोष हैं, पित्त और वात। पित्त बढ़ने का क्या मतलब है कि अगर आप बहुत ज्यादा जो है तीखा, मिर्ची, मसाले, अचार, गर्म तासीर वाली चीजें खाते हैं। वात का मतलब क्या है कि यदि आप बहुत ठंडा या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, या जो आजकल स्नैक्स वगैरह जो चलते हैं, क्रंची स्नैक्स जो होते हैं वो खाते हैं, तो वो भी जो है इसका कारण बन सकता है। ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि हो सकता है आप ये चीजें कर रहे हो। इसके अलावा जंक फूड का सेवन, जो कि बहुत कॉमन चीज हो गई है, जंक फूड या कैफीन, चाय कॉफी का सेवन, अल्कोहल का सेवन, या स्मोकिंग, या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना, ये जितना भी जो प्रोसेस्ड फूड है, इसमें किसी प्रकार का जो है कोई फायदा हमें मिलता नहीं है। केवल स्वाद के लिए, जीभ के लिए लोग खाते हैं उसको, लेकिन बॉडी में उसका कोई विशेष फायदा हमें नहीं मिलता। हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण भी हमने देखा है कि कई बार जो है जब हार्मोन्स की कोई विकृति होती है, उसके कारण बाल आपके जो है पतले होने लगते हैं। या फिर मानसिक तनाव या इमोशनल स्ट्रेस, डीपर लेवल पर मन दुखी रहता है, और डेफिनेटली केमिकल प्रोडक्ट्स जो हम प्रयोग कर रहे हैं इतने ज्यादा, जिनको क्या हम कहते हैं कि ये बालों की केयर कर रहे हैं, हम एक्चुअली अपने बालों को खराब कर रहे हैं। और कुछ बीमारियों का भी एक साइड इफेक्ट होता है, जैसे कैंसर किसी को हो जाए, या डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है, तो ऐसे कई रोग भी हैं। और कुछ औषधियां हैं ऐसी जो केमिकल मेडिसिन हैं, उनके कारण भी हमारे बाल जो है वो पतले होने लगते हैं, या बाल गिरने लगते हैं। डॉक्टर चौहान, अगर एक बार हमारे बाल पतले हो जाएं तो क्या फिर से हम उन्हें घना नहीं कर सकते हैं? बालों की सेहत सुधरे, इसके लिए हमें क्या चीजें खानी चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो अच्छी न्यूज आप सभी के लिए है कि अगर बाल एक बार पतले हो गए आपके, तो ऐसा नहीं कि दोबारा उनको घने नहीं किया जा सकता। कई हमारे पास अच्छे उपचार हैं आयुर्वेद में, जो कि रूट कॉज बेस्ड है, रूट कॉज को ठीक करते हैं, और वैसे भी लोकल एप्लीकेशन के लिए, जिससे आपके हेयर का वॉल्यूम बढ़े, आपके हेयर की ग्रोथ अच्छी हो। कई प्रकार के हमारे तेल हैं, जैसे भृंगराज तेल है, आंवला का एक ऑयल है, या हेयर लेप हमारा बहुत बढ़िया है। इसके अतिरिक्त जो है, मैं जैसे बार बार आपको कहता रहता हूँ कि चिकित्सा जो भी हम करते हैं आयुर्वेद में, वो बड़ी रैशनल चिकित्सा होती है, लॉजिकल चिकित्सा होती है। जीवा में हर काम जो है वो एविडेंस बेस्ड होता है, रिसर्च बेस्ड होता है। तो ऐसे ही नहीं कि कोई भी आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट सुनी कि ये बाल लगाइए, इससे आपके बाल घने लंबे हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा कि उसको जो है ठीक करने के लिए आपको हमारे किसी डॉक्टर से बातचीत करनी होगी। वो प्रॉपर आपकी हिस्ट्री लेगा, आपका रूट कॉज समझेगा, और फिर आपके लिए पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके देगा, चाहे वो लगाने वाली दवाई हो, चाहे वो खाने वाली दवाई हो। इसके अतिरिक्त प्रोटीन युक्त भोजन आपको करना चाहिए। बादाम खाइए, अखरोट खाइए, या कई प्रकार के जो आजकल बीज होते हैं, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, या आपके कई सारी चीजें बहुत पॉपुलर हैं, सनफ्लावर सीड्स। दाल जो है रेगुलर खानी चाहिए, दिन में एक बार तो एक भोजन में दाल जरूर खाएं। स्प्राउट्स का सेवन आप कर सकते हैं, चने के स्प्राउट्स या किसी और दाल से बने हुए, सोयाबीन, टोफू,
या फिर गाजर, पालक, चुकंदर, ये सब चीजें बहुत बढ़िया पौष्टिक भोजन है, अवेलेबल है। शकरकंदी का भी सेवन कर सकते हैं, मूंगफली का सेवन आप कर सकते हैं, ये आपको अच्छा पोषण इनसे मिलेगा। और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखिए, नो जंक फूड, जंक नहीं खाना है, कूड़ा करकट नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड भी नहीं खाना, डिब्बे में जो चीजें आती हैं, पैक्ड चीजें आती हैं, और बहुत ज्यादा चीनी या बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। डॉक्टर चौहान, क्या हमें अपनी प्रकृति के अनुसार ही सिर में तेल लगाना चाहिए? तो क्या पित्त, कफ, वात प्रकृति वालों को अलग अलग तरह के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, मालिश करनी चाहिए, या कुछ तेल हैं जो सभी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, सभी लगा सकते हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है। मैं तो बार बार इसको बताता हूँ लोगों को कि हर व्यक्ति यूनिक है। हम सब दिखने में बेशक एक जैसे लगते हैं, लेकिन किसी का शरीर भारी है, कोई पतला है, माइंड के लेवल पर देखें तो कोई बड़ा शांत है, कोई बहुत हाइपर है, किसी का पाचन बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी का पाचन बहुत कमजोर है। हम सब जो है एक अपने आप में एक यूनिक प्रकृति लिए हुए हैं। उस प्रकृति के अनुसार ही हमें अपना खाना पीना, या जो भी आपको, चाहे वो तेल लगाना है, चाहे आपको ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी, या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हम तो जीवा में इस चीज पर बहुत फोकस करते हैं। क्योंकि जैसे अलग अलग प्रकार की कार होती है ना, एक कोई डीजल की कार है, एक पेट्रोल की कार है, सीएनजी की कार है, आजकल इलेक्ट्रिक कार भी आ गई है। तो सभी कारों में बाहर से तो एक जैसी दिखती है, लेकिन इंजन सबका अलग अलग है, सब में एक प्रकार का ईंधन नहीं डाला जाता। इसी प्रकार से जब आपको जो है हमारे जो बालों की केयर करनी है, तो अलग अलग प्रकार के हमारे बालों की जड़ या स्कैल्प जिसको बोलते हैं, जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनके अंदर नेचुरली थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है, तो वो नारियल का तेल लगाएं। जो वात प्रकृति के लोग हैं, जिनके स्कैल्प आमतौर पर बाल उनके ड्राई रहते हैं, तो वो तिल का तेल लगाएं, बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए। और जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनको सरसों का तेल लगाएं, वो बहुत बढ़िया है। और जैसे आपने पूछा कि कुछ ऐसे तेल भी हैं जो हर कोई लगा सकता है, ऐसे भी हैं जैसे हमारा भृंगराज तेल आता है, बहुत बढ़िया है, कोई भी लगा सकता है उसको, हर प्रकृति का व्यक्ति लगा सकता है। हमारा जो हेयर टॉनिक आता है वो कोई भी लगा सकता है। हमारे जो प्रोडक्ट्स आपको जो है ओवर द काउंटर मिलेंगे वो जनरल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन चिकित्सा की जहां बात आती है वहां पर हम जो है यही आपको सजेस्ट करते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर से बातचीत करके ही आपको कोई भी दवा लेनी है। इवन आपको अगर अपने लिए, जैसे आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, अपने लिए कोई ऐसे प्रोडक्ट भी चाहिए जो रिजुविनेटिव है, उनके लिए भी आप हमारे यहाँ फोन करके बातचीत कर सकते हैं, आपको प्रॉपर सजेशन उसका दिया जाएगा। और हमारी वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रकृति का टेस्ट जरूर कर लीजिए। हमारी वेबसाइट पर आपको एक वीपी के टेस्ट मिलेगा, उस टेस्ट को भरने से आपको मालूम चलेगा आपकी कौन सी प्रकृति। संजीवनी दर्शक दीपांशी इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशी जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे ना स्किन प्रॉब्लम के लिए जानना था। रेड रैशेस हो जाते हैं कभी कभी बॉडी पे, जैसे कोई मच्छर खा जाता है, रेड स्किन पे, फेस पे हो जाता है कभी कभी, काफी बड़े बड़े। और दवाई भी कराई है, वो ठीक ही नहीं होते हैं, कभी 1 महीने बाद हो जाते हैं, कभी दूसरे तीसरे दिन बाद होते हैं। तो ये ऐसी स्किन प्रॉब्लम, किसी चीज से कनेक्शन देखा है? किसी खाने पीने से या मेंटल स्ट्रेस से या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन आपका देखा, उसका नहीं देखा? जी नहीं। तो देखिए, थोड़ा सा मैं यही कहूंगा आपको कि त्वचा के रोग तो खैर जनरली पित्त के कारण होते हैं, तो एक तो पित्तवर्धक चीजें थोड़ी कम करिए, उससे आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। चाय, कॉफी, लाल मिर्ची, अचार, तीखा, चटनी वगैरह ये मत खाइए ज्यादा। और दूसरा जो है, माइंड को रिलैक्स रखिए। कई बार क्या है कि माइंड में भी बहुत ज्यादा एजिटेशन चल रहा होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, तो उसको थोड़ा सा आप शांत रखिए, डीप ब्रीदिंग करिए, कुछ प्राणायाम करिए। जीवा मेडिटेशन बहुत अच्छी एक मेडिटेशन है, वो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, वो आप करिए। और इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा आपको, मैं जो घर में आपके अगर कोई आसपास नीम का पेड़ है तो 5-6 नीम के पत्ते रोज सुबह चबा करके खाइए। और सेहत का नंबर डायल करके हमारे जीवा के डॉक्टर से जरूर विस्तार से बातचीत कर लें, ताकि अच्छी तरह समझ लें कि वो शीत पित्त है आपको या कोई और रोग है। कई प्रकार के रोग होते हैं जो आपने लक्षण बताए, उसमें
थोड़ा हमें स्पेसिफिकली समझना पड़ेगा कि आपका कौन सा रोग है, क्या उसका मूल कारण है, फिर उसका उपचार हो जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं, ठीक हो जाएंगे आप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।